वक्त मेरी मौजूदगी धौलाकुआं पुलिस चौकी के बाहर है। आप देखेंगे ज्वाइंट सीपी की गाड़ी यहाँ पर पार्कड है। ज्वाइंट सीपी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन गगनप्रीत से की जा रही है उस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइंट सीपी रैंक के ऑफिसर खुद शामिल है, क्योंकि एक्सीडेंट में मरने वाला जो शख्स था वो दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी है। और जिस तरीके से सुबह परिवार अलग अलग एलिगेशन लगा रहा है, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 19 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया, जबकि इसी धौलाकुआं इलाके में काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल है जो कि अच्छे हॉस्पिटल है। इसी रिंग रोड पर महज 4 किलोमीटर आप पीछे जाएंगे तो आपको एम्स अस्पताल नजर आ जाएगा, सफदरजंग अस्पताल नजर आएगा, मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल RR हॉस्पिटल इसी रोड पर है। लेकिन इन सब के बावजूद 19 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया, और यही सवालों के जवाब जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मेरे पीछे आप ये धौलाकुआं पुलिस चौकी में गगनप्रीत से पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ वो शख्स जो कि नवजोत को अपने साथ लेकर पहुंचा था हॉस्पिटल, जिसकी गाड़ी में लेकर गए थे, उससे भी इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में की जा रही है। तो हर पहलू पर जो इन्वेस्टिगेशन का दौर है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार 19 किलोमीटर का सफर क्यों हुआ। और आप जिस तरीके से बता भी रहे थे कि गगनप्रीत के जो पिता है वो न्यू लाइफ के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अनऑफिशियली ये बिल्कुल जानकारी हमें मिली है कि जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल है उसके 3 पार्टनर हैं जिन्होंने पैसा उस हॉस्पिटल में लगाया, उसमें से एक गगनप्रीत के पिता भी हैं और वो मौजूदा फाइनेंसर या ये कह लीजिए कि 1/3 उस अस्पताल के मालिक गगनप्रीत के पिता ही हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको वेरीफाई करने का काम किया जा रहा है और यही कारण है कि डीसीपी ज्वाइंट सीपी खुद इस समय मौजूद है और लगातार वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी जो विक्टिम फैमिली उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना था कि गगनप्रीत का जो मेडिकल रिपोर्ट बनाया गया न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो कहीं ना कहीं गलत है। अल्कोहल इन्फ्लुएंस थी या नहीं थी ये भी सवालों के घेरे में है और यही कारण है कि अभी जो पीछे आप पुलिस चौकी देख रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम सीनियर अधिकारी अंदर मौजूद है। अगर गिरफ्तारी की जाती है तो संभवतः मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन पहले डीसीपी और उसके बाद ज्वाइंट सीपी रैंक के ऑफिसर अब यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल एक अहम जानकारी इस वक्त जतिन हमें दे रहे थे कि अस्पताल से पहले से संबंधित थे और अब उस रिपोर्ट पर भी सवाल है जो रिपोर्ट अस्पताल की तरफ से दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर दिल्ली में BMW हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। हत्या और साजिश के आरोपों के बीच पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई एक खास वजह थी। ये उस महिला की तस्वीर है जिसने रफ्तार के नशे में एक अफसर की जान ले ली और अब पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया है। अब गगनप्रीत कौर से पुलिस पूछताछ में जुटी है। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हुए BMW हादसे ने राजधानी को झकझोर दिया। तेज रफ्तार BMW कार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत उप सचिव नवजोत सिंह को कुचल दिया। वहीं उनकी पत्नी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इस हादसे से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई तस्वीरें आ रही हैं जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि यह हादसा कितना भयावह था। पहले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि BMW की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो खुद ही सड़क पर पलट गई, डिवाइडर को तोड़ दिया, कार के परखच्चे उड़ गए, कांच के टुकड़े पूरी सड़क पर बिखरे हुए हैं। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। कार के पास ही नवजोत की लाश और उनकी चकनाचूर बाइक पड़ी है। हादसा इतना भयंकर था कि नवजोत का एक पैर तक टेढ़ा हो गया और जूते तक उतर गए। अब दूसरा वीडियो देखिए। कार से कुछ ही दूरी पर नवजोत की पत्नी गिरी है। आसपास खून के धब्बे हैं, जूते पड़े हुए हैं। एक महिला आकर उनसे पूछती है, क्या आप ठीक हो? नवजोत के पिता और उनके चाचा का आरोप है कि हादसे के समय लोग वीडियो बना रहे थे, किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया।
अगर नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में ले जाते, हो सकता है जो हमारे बीच में होते हैं, जैसे बेस हॉस्पिटल है, आर्मी के हॉस्पिटल है, लाम नंबर लोहिया हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल नज़दीक हैं और सबको पता है। देखो इतनी दूर ले जाने का कोई तुक बनता लगता है कॉन्स्पिरेसी है, कुछ साजिश है, वो बचना चाह रही है। हाँ बस वो ही नहीं। जिस गाड़ी से नवजोत को अस्पताल ले जाया गया, उसके ड्राइवर गुलफाम ने दावा किया कि महिला ने ही फोन करके उनसे नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए कहा था। हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या कहा गया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है? ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। इस भीषण सड़क हादसे पर एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि दुर्घटना और सबूत मिटाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पास एक कॉल आती है जीटीबी नगर के हॉस्पिटल से कि यहाँ पे दिल्ली कैंट के एक एक्सीडेंट के विक्टिम हैं और जो एक्यूज्ड हैं दोनों के दोनों यहाँ पे एडमिट हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। तो एक हमारी टीम वहाँ पे इमीडिएटली रश करती है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। सीसीटीवी फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। सबूतों को नष्ट और छुपाने का केस दर्ज। बीएनएस की धारा 238 से एफआईआर में जोड़ी गई। 105, 125 बी, 281 के तहत केस। 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती पर सवाल। मुखर्जी नगर में आरोपी का जानकार था। तो क्या दिल्ली में यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? जैसे जैसे केस की परतें खुलती जाएंगी, सच सामने आता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बीएमडब्ल्यू कांड में सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नया अपडेट है दिल्ली पुलिस ने। तो बड़ी खबर, गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की सबसे अहम जानकारी, ये गिरफ्तारी हुई है गगनप्रीत की, जो मुख्य आरोपी है, जो गाड़ी चला रही थी। हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू की स्टीयरिंग उसी के हाथ में थी। तो इस कांड में सबसे बड़ी खबर, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई। सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में जहां उसका इलाज चल रहा था वहां पर डॉक्टरों से रिपोर्ट ली गई कि क्या वो ठीक है, और उसके ठीक बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और दूसरे गेट से उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई। और बीएमडब्ल्यू कांड में आरोपी गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पहला गेट नहीं जहां पर मीडिया कर्मी थे वहां नहीं, पिछले दरवाजे से जल्द उसे निकाला गया। हालांकि टीम वहां पर हमारी मौजूद थी उस गेट पर भी, और ये पूरा रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से गगनप्रीत को वहां से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, देखिए गगनप्रीत की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है और अब गगनप्रीत का जो मेडिकल है संभवतः इस पूरे मामले में किया जाएगा। मेडिकल को लेकर तमाम जो पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा था, चाहे वो शराब के इन्फ्लुएंस को लेकर तमाम एलिगेशन थे, वो इस मेडिकल रिपोर्ट पे बहुत क्लियर होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जो प्रोसीजर है कि आप अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद मेडिकल कराते हैं और आगे की जो लीगल इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में की जाएगी। तमाम सीनियर अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है, ज्वाइंट सीपी मौजूद है, डीसीपी अंदर मौजूद है। अभी जो स्टेटमेंट लिए गए गगनप्रीत से, उन स्टेटमेंट के बेसिस पर और जो एविडेंस पुलिस के पास है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, जो वीडियो लोगों से मिली जिसमें साफ तौर पर बीएमडब्ल्यू कार उल्टी नजर आ रही है, जो गाड़ी चालक था इको गाड़ी जिसकी जरिए 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाया गया, उसके स्टेटमेंट हो, उन सभी स्टेटमेंट के आधार पर और सबूतों के आधार पर गगनप्रीत की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा साफ तौर पर की गई है। अब आगे मेडिकल कराया जाएगा, संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे का जो लीगल एक्शन है इस पूरे मामले में लिया जाएगा।